देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर लंबे वक्त से आप सुन रहे होंगे, संभल। योगी आदित्यनाथ कहते हैं संभल कर रहना वरना ये हो जाएगा। यूपी सरकार का दावा है कि हिंसा के बाद संभल गया है, लेकिन संभल पर सियासी संग्राम का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संभल पर लड़ाई अब बांग्लादेश तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया गया है, ये सब एक ही बराबर है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि काम बांग्लादेश में हुआ, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी है, चाहे वो संभल हो, अयोध्या हो, बांग्लादेश हो। उन्होंने हिंदुओं को सचेत किया है, कहा है सचेत हो जाओ वरना जो बांग्लादेश में हाल हो रहा है ऐसी नौबत यहां ना आ जाए। तीनों का डीएनए भी खोज निकाला है। इन सब पर उन्होंने बात कह दी। अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब डीएनए ही कराना है तो अपना भी करा लीजिए और डीएनए टेस्ट में अपना भी करा लेता हूं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जिन्ना का जिन जब तक धरती पर रहेगा अराजकता लगातार डराती रहेगी। सवाल है कि क्या योगी का बयान किसी खास समुदाय को लेकर दिया गया है? सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश का भड़काना किसी वर्ग विशेष के वोट के लिए है, क्योंकि आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर इतने तेज धुआंधार बैटिंग क्यों कर रहे हैं, देखिए। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। कम से कम उन्हें डीएनए पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर जब बांग्लादेश में हो रहा है तो डीएनए बांग्लादेश का इनका एक हो सकता है। संबल के जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं लोग, बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार दस्ती रहेगी। अपनी ताकत पर रहोगे, अपनी शक्ति रहोगे, अपना एक रहोगे, तभी देश को दिशा देंगे। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम सबको अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा। और आप लोग मतलब कह क्या रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है। और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां मैं डीएनए की बात कहता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा, इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि हैं कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और अगर मैं फैक्चुअली बात कहूं तो जो कुछ हुआ था 16 अगस्त 1946 को बंगाल में, उसकी पुनरावृत्ति आज तक बंगाल में हो रही है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और मैं ये देश के लोगों के विचार पे छोड़ता हूं। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहां पर तो योगी आदित्यनाथ है।
काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है? आपको पता है कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार हैं मुशर्रिफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात, उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। तो कनेक्शन तो है। और दूसरा बताता हूं, चुनाव हुआ 2024 का, चुनाव तो भारत में हो रहा था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, शीर्षक क्या था? मोदी हैज टू गो। भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों लिख रहे थे? मगर शशि थरूर जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हवा में थोड़ी लिखे थे। जाइए चेक करिए 2024 में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी जी 3,62,000 से जीते हैं। और असम में जाइए, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहीं सबसे बड़ी जीत। तो समझ जाइए क्यों लिखा था शशि थरूर ने आर्टिकल और क्यों खिंचवाई थी फोटो राहुल गांधी ने। अब समझ में आना चाहिए क्यों बोला है योगी जी ने। अनुराग जी, हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, डीएनए, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीपीसीएस के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं हो किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, हमारे बीच में नफरत की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो, सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता, सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है, सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है। प्रेम की भाषा की बात करते ही नहीं हो, आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो। किसी तरह सत्ता मिल जाए, किससे सत्ता मिल जाए? धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। शायद आप सुनिए तो सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आप बहराइच में तो नहीं देते हैं मुआवजा। बहराइच में अगर एक हिंदू मारा जाता है तब तो आप मुआवजे का ऐलान नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी मुआवजे का ऐलान करती है। संभल में मारे अमन गौतम मारा जाता है तो आप पूछिए जरा क्या दिया? मैंने उनसे पूछ लिया। अमन गौतम नाम तक नहीं लिया आपने। जवाब नहीं है आपके पास? आपके पास जवाब नहीं है कि उनसे पूछ रहे थे अमन गौतम जवाब नहीं है मेरे सवाल का। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तब भी हमने कहा था उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसके परिवार को। तब भी हमने कहा था पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ इनकी नाकामी की वजह से। अब बताइए अमन गौतम जी के बारे में पूछे इनसे। एक सबसे अब विष्णु जैन जी सब आपके पास आते हुए, संभल में जो हो रहा है सर्वे की वजह से ये पूरा बवंडर वहां पर हुआ है। अखिलेश बाबू के उसी पर सवाल है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर बीजेपी के साथ खड़े और आपको तो सबसे बड़ा विलन बनाया गया है वहां का। 19 नवंबर 2024 से पहले या उसके बाद संभल को लेकर हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर इसका एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था, इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहाँ पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो उस धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब ये मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हाँ इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या सर्वे? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है। नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है, पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो
चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। क्या करेंगे? देखिए, आपको पहले सनातन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ी जा रही है, आज वारिस भाई हो रहा है ना, गलत हो रहा है। आज वारिस भाई क्या कहते हैं हमेशा, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। उसी तरह से सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। आप वहां पे गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ ले, उससे वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये इस्लामिक लॉ के आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? अच्छा, तो आप मुझे बताइए, अभी सर्वे पर तो आपने देखा कितनी पत्थरबाजी हुई और क्या हिंसा हुई। जब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मंदिर का फैसला देने जा रही थी 30 सितंबर 2010 पे, आपको आज से 14 साल पहले ले जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई और कहा कोर्ट को रोक दीजिए, फैसला ना दे, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करता है और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। एक बार वारिस भाई इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों डराना है? अगर सर्वे होगा, कोर्ट के ऑर्डर से होगा, तो क्यों ये डर रहे कि पत्थरबाजी हो जाएगी? डराने के लिए है क्या? खौफ है? डर ये बात का है अंजना जी, भी देखिए 6 दिसंबर 1992 को भी बराबर 32 साल हो गए। किस तरह से चीटिंग कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। हम देश कभी भूला नहीं है इस बात को, और इनकी आस्था है, मेरी भी आस्था है कि एक बार मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, मेरी भी आस्था कर। एक चीज आज दुनिया भर पूरे देख रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये साफ निश्चय कहा था कि वहां पर आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। लेकिन दुनिया ने आज एक चीज देखा है कि वाकई में एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर जरूर बनाया गया है वहां पे लोग ने। अभी भी मंशा इंटेंशन यही है, अगर देश 92 के एरा में नहीं जाए, इसलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा एक ही थी, साफ सिंपल सरल, कि आगे से अपने देश में गंगा जमनी बनी रहे, मुसलमान के बीच में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट को गलत मत कोट करिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां पे नीचे जो स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है और 1400 खामोश बैठा था, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञानवापी पे वसू खाना हमारा सील कर दिया, अब संबल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने कहा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, अरे वो एएसआई का भी जो आर्गुमेंट हो चुका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आप गए 19 को सर्वे किया। संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि डीएनए दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है इमोशनल। थोड़ा ऊंचा। तो जो डीएनए की जो डीएनए का जो बहस हो रही है, तो मुझे लगता है कि भावनात्मक भी एक डीएनए होता है, जो जिसे विचारधारा भी कहते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी जो हैं उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, संभल, बहुत गंभीरता से आप बहस करा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। संभल एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की पावन धरा पे कल्कि के रूप में अवतरित होगा, ये लिखा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये बड़ी उद्घोषणा है कि संभल में भगवान का अवतार होगा। तो नंबर 1, नंबर 1 सुनिए, करे क्या वहां? मैं बताता हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी सब अपने आप हो जाएगा। जहाँ भगवान आता हूँ सब अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अब दूसरी ना, अरे भाई वारिस भाई मेरी बात, वारिस भाई मेरी बात। अंजना जी बहुत गंभीर विषय, वारिस भाई बहुत गंभीर विषय। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की अवतरण स्थली है, जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसी तरह संभल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि की जन्मभूमि है, अवतरण स्थली है। ये हमारे पुराण में लिखा है। विष्णु जैन ने तो आज दावा पेश किया है, ठीक है, मैं आज हूं, कल आप हैं, परसों नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन जो इतिहास है वो कभी नहीं मिटता है और जो शास्त्र हैं वो नहीं मिटेंगे, शास्त्र हमेशा रहेंगे। अब हम ये नहीं कहते, सुनिए, सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद को जायज नहीं ठहराया गया है। किसने बनाया बताइए मेरे को? आप बाबरनामा लेके 1529 में बता रहे हो, इसका जवाब दीजिए। शेर नज़र करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी
वर्शिप एक्ट की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, इसको फौरन खत्म कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुझाव सर, सुन लीजिए, हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी। और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां तबीयत चाहे हैं मौलाना साहब, जहां तबीयत चाहेगी ये कुदाल लेके पहुंच जाएंगे, खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और क्या घरों में भी। अच्छा, जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं, देखिए वैसा वही वक्फ का जो मैटर है, वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं। जो वक्फ के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा, हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे साहब, बगैर फायदे के बाबर का नाम लेंगे, गहरा बगैर फायदे के बाबर का नाम लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? बगैर फायदे के बाबर का नाम कोई नहीं लेता। अच्छा, रुकिए जी। अभी मौलाना सी ने यहाँ पे शेर सुनाया, तो मुझे भी एक कविता सुनाने का जरा इजाजत दीजिए। और मुझे लगता है लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई कविता है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है, अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संबल हरियर हरियर बोल रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बाबर, इसका जवाब दे दूं। विष्णु जैन आपके तरफ से बोल रहे थे, वो तो आपके लिए बोल रहे थे। बाबर वाले पे जरूर जवाब आना चाहिए। मौलाना साहब बहुत गहरा कहे, मरा हुआ आदमी आज भी बाबर बीजेपी की मदद कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ये मदद कैसे होती है। सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही। आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर आपने कहा खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए, अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कौन दे रहा है धमकी? धमकी खुद ही देते हो सर। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया है ना, डराना धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में। तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, मतलब आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के दिल में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो ये है। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है
एक बात मौलाना साहब गलत बोल गए। अरे सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको मरा वर्ड नहीं कहूंगा। सुन लीजिए, देखिए साहब, ऐसा है अरे सुन लीजिए साहब, इधर भी सुन लीजिए, बहुत कुछ किया जा सकता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, मदर टेरेसा को सेंटहुड दिया गया इस आधार पे। अनुराग भदौरिया, सवाल ये सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं और आप ताली पीट रहे हो इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात कर रहे हैं किसान को एमएसपी की गारंटी भी डराने लगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? बांग्लादेश की। इनको भी डराने लगे। सुनिए, मैं एक मिनट बात पूछो। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय, एक मिनट रुकिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये पता सुबह उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप वहां पे बांग्लादेश पे? लाल आंखें कहां चली गई? कहां चलेगी लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी आदत हो गई है। अखिलेश यादव का बयान दिखाइए आपके मुद्दे के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई उन्होंने विधानसभा क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम चिल्ला रहा हूं। बोला बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बोलिए, यही है। वहां पे संबल पे बोलेंगे, वहां डीएनए पे बोलेंगे, वहां मुस्लिम पे बोलेंगे, और यहाँ आके चिल्लाएंगे। नहीं बोल रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं। आप राहत इंदौरी पे चले गए थे, मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा था। वही कह रहा हूँ, महंगाई की बात बड़का नेता नहीं बोल रहा, छुटका नेता आके चिल्ला रहा है। लोगों के सवाल लेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे और जनता क्या पूछना चाहती है। 3 सवाल में लूंगी, एक एक तीनों जनता से पूछो, जनता से छोटे छोटे सवाल पूछेगा, जल्दी से पूछिए। मैडम, संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए? कहाँ की मिली? कहाँ से? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? और राहुल गांधी जी चाहते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है। हम तो बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। ये बांग्लादेश पे नहीं है, गाजा पे बोलते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। अरे सवाल प्लीज। एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संबल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में कि हर चीज उस पर क्यों आ जाती है। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे, इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं। सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को। कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? बिठा दीजिए बांग्लादेश को। क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने 1 नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कह दूं, एक बात सर, अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था और तीनों खलीफा
सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया, अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? सुनिए, महाभारत में क्या हुआ? आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, बताना तो चुप रहिए। बता रहा हूँ, सुनिए तो। आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं, आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। आप महाभारत की बात नहीं करते, करबला की बात बता रहा हूँ, सुनिए। महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर। और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम कहेंगे, किसी का गला नहीं काटेंगे। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो हमारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा जो आप बताते हैं। और वैसे एक बात बता दूं, जय श्री राम वॉर क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। आचार्य जी, ये वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे, इसलिए वहां भीड़ हिंसक हो गई, इस तरह की बात करना बहुत डिससर्विस है। कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर गया था और इस बात का पूरा प्रमाण है कि जाते वक्त कुछ लोगों ने वहां पर नारा जरूर लगाया था, लेकिन वहां तो लगातार बाहर में अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे थे सभी के दौरान। ये कहां रुकेगा, कहां तक जाएगा ये? मैं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि पहले आप भीड़ को भड़काते हैं, फिर आप दंगा फैलाते हैं, फिर आप डेलीगेशन भिजवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका। उनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनो, अरे साहब, इनके सांसद ने आपके सांसद ने जो तकरीरें की हैं, इन मौतों का जिम्मेदार वो सांसद भी है और उस सांसद को बचाने वाले अखिलेश यादव हैं। खुलेआम आरोप है। क्या आखिर सुबह 6 बजे 10,000 की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? बोलो विष्णु जैन जी। और सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करता तो ना विष्णु जैन बचते, ना वहां का प्रशासन बचता। हो गया। अब देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस प्रशासन अगर चौकन्ना होता, अगर प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से उनका एलाइव डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, तो आज इन बच्चों की मौत नहीं होती और ना वहां दंगा होता। क्योंकि आपका ड्रोन सिस्टम क्या कर रहा था, पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था, सैनिटाइज क्यों नहीं किया आपने चारों तरफ से? आपकी नाकामी की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसी तरह रामगोपाल मिश्रा की मौत आपकी नाकामी से हुई, दंगा आपकी नाकामी से हो रहा है। और आज ये दंगा अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होता और श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, यही सब लोग मिलकर चिल्ला रहे होते, दंगा हो गया, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, ये करते थे। आज जब यहां पे दंगा हो गया है तो दोषी किसको ठहरा रहा है? पूरा हिंदुस्तान। ये मिलके दोषी किसको ठहराते हैं? विपक्ष को, जो हम सत्ता में नहीं है। पुलिस इनके पास है, ये इंक्वायरी करें, पता लगाएं कौन है दोषी, उस पर कार्रवाई करें। किसने रोका आपको? ठीक है। अच्छा, सुधांशु जी और विष्णु जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। अनुराग जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। महंगाई पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, क्राइम पे बोलना चाहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व और अस्मिता से जो मुद्दा जुड़ा है, हम उस पर कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन हमारे अस्तित्व का राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। दिक्कत ये है, आप धर्म आपके राजनीति का विषय हो गया। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय फर्क है। मुझे प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? अयोध्या में कौन जीता? अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? किसको मिला आशीर्वाद? कौन जीता अयोध्या में? प्रभु का आशीर्वाद मिला ना। सुनो, 19 तारीख को सर्वे हो गया, 24 तारीख को जब सर्वे करने गए, आपने कहा फला को बोल दिया, इसको बोल दिया, तो क्यों का लोकल एलआईयू क्या कर रहा था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं था? एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट पुलिस को बोला क्यों नहीं कि गोली नहीं चला सकते आप? पैलेट बुलेट क्यों नहीं चलाई? वाटर कैनन क्यों नहीं चला? 5 जवान युवा जो शहीद हो गए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप तो गए थे वहां पे एएसआई के नाम से ना, एएसआई ने तो डाला था एप्लीकेशन राइट ऑफ वे के लिए, लेकिन आप तो सर्वे करने लग गए, खुदाई करना चालू कर दो। सुधांशु जी, आप बात करो, योगी जी ने संविधान की शपथ ली है। सुनिए, जवाब लूंगी। योगी जी ने तो संविधान की शपथ ली है, मुख्यमंत्री बने। कहाँ खुदाई हुई है? खुदाई तो करने वाले थे। करने वाले? अरे दो, हम एक बार हाथ जोड़ चुके, बाबरी खो चुके हैं हम लोग। ज्ञानवापी में तुमने वो लगा दिया है। योगी जी ने संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, और संभल का मैटर सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बोलने की जरूरत है? अब बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सब कंडेम कर रहे हैं, उसका बदला क्या अब हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोगे आप डीएनए टेस्ट कराने की बात करो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो पहले, सबसे पहले।
आप बांग्लादेश में जो हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास तो ऐसा पता है, रिसोर्सेज सब कुछ है, अटैक करिए, बचाइए हमारे हिंदू भाइयों को, लेकर आइए सबको यहाँ। लेकिन आप उसका बदला हिंदुस्तानी मुसलमानों से कैसा ले सकते हैं, बताओ मेरे को इस बात का। बांग्लादेश में दूसरा 12 दिन बाद अगर पाकिस्तानी बुलेट निकली तो LIU क्या कर रहा था? पाकिस्तानी वहां घुस गए क्या? उसका जवाब लेते हैं ना वारिस भाई, आप जो कह रहे हैं ना, दोहरा चेहरा देखो इनका। शाहीन बाग क्यों किया था? जब हम उनको दे रहे थे सिटीजनशिप तो हल्ला मचा रहे थे यही लोग। बांग्लादेश में सब लेके आओगे, अटैक करो, बांग्लादेश में लेके आओ सारे हमारे हिंदू भाइयों को, सेफ लेकर आओ, शेख हसीना को भेज दो। क्यों रखा है शेख हसीना को यहाँ पर संभाल के? वाह 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 वाह, ये भी संभालेंगे, बोलेंगे भी नहीं। शेख हसीना को नहीं रखे, यहाँ से हटा दे। तो क्या मतलब अब अगर हैदराबाद से देश की विदेश नीति चलेगी, अरे प्रभु, ये कहेंगे गाजा में देखो क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ सुधार, ये हिजबुल्लाह के लिए बोलेंगे, खड़े इसराइल के साथ, हमास के लिए बोलेंगे, पैलेस्टाइन के साथ, सुधांशु खड़े इसराइल के साथ। प्रॉब्लम ये है संभल को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात है, आप सबको मैं दोबारा बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर शायद इनको नहीं उसको ग्रह कर पा रहे। 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हुआ था अंजना जी, वीडियो फुटेज मंगा के चला लीजिए, वहां पे उस दिन भीड़ ने दोबारा घेर लिया था। सिर्फ 19 तारीख और 24 तारीख की जरूरत क्या थी? भैया एक मिनट, 19 तारीख और 24 तारीख में सर्वे करने की क्या जरूरत है? प्लेसिंग ऑफ वर्शिप क्यों नहीं मानते आप? प्लेसिंग ऑफ वर्शिप यहाँ पे लागू नहीं होता है, प्लेसिंग ऑफ वर्शिप यहाँ पे लागू नहीं होता है। आपको क्या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका नेचर चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज करना है आपको जगह का। आप क्या कर सकते हैं? सर्वे करा के आप नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो जगह का, जैसा आप प्लेसिंग ऑफ वर्शिप यहाँ पे लागू नहीं होगा। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की ये मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते। वारिस भाई जवाब सुन लीजिए ना। हर जगह खुदाई करेंगे। 19 तारीख को वहां भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और अंजना जी एक बात और, मेरी बात मार्क कर लीजिएगा, वीडियो फुटेज है, जब कोर्ट के आदेश के दौरान वहां सर्वे चल रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक उसमें अंदर कैसे घुसे? सवाल ये है। और आपने कोर्ट की प्रतिमा को डिस्टर्ब किया। जवाब दे दूं, यही मैं कह रहा था। जवाब दे दूं जी, मेरे ऊपर भड़क गई। मैं कह रहा था कि वहां के जो स्थानीय सांसद हैं, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 10,000 भीड़ को उकसाया। जिसने पत्थर मारा वो तो जेल जाएगा, लेकिन जिसने पत्थर मरवाया वो जेल जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक बार यही विष्णु शंकर जैन जी क्या कह रहे थे कि वहां पे सर्वे हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद क्यों नहीं थे? वहां पे होना चाहिए था, वहां पे वहां मौजूद होना चाहिए था। अगर नहीं थे, वहां नहीं थे तो कह रहे क्यों नहीं थे? कुछ भी बोल सकते हैं। रुक जाइए, एक मिनट, बात पूरी कर। मैं यहीं पे डिबेट खत्म कर दूंगा, माफी मांग के जाऊंगा। जो आपने बोला दिखा लीजिए, कहा बोला? सुन लीजिए, मैं माफी मांगूंगा। अरे भाई आप ये बता दीजिए मैंने कहा बोला? भाई बोलो 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 अरे बोलने तो दो, पूरा नहीं करूँ। रुक जाओ, मुझे बोला झूठ मत कौन करिए आपने बोला टीवी डिबेट पे अखिलेश यादव जी की वजह से मुझे जान को खतरा है। बोला आपने कि नहीं? बोला बिल्कुल बोला। क्योंकि किस बात के लिए जान का खतरा आप पे? किस बात का जान का खतरा? आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है। इसके मतलब आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इसके मतलब आपको सरकार पे विश्वास नहीं है। आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, और सरकार पे उंगली उठाते उठाते हम पे उंगली उठाने लग जाते हो। आप सरकार पे उंगली उठाइए ना। अरे चलिए, मेरे सुनने में गलती होगी, मान लिया मैंने, लेकिन आपने अखिलेश यादव पे बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? उनके ट्वीट करने से मेरी जान पे खतरा है। बोला था कि नहीं बोला था आपने? बताइए, आपने बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? मेरी बात सुनिए। बोला कि नहीं बोला? बोला, बिल्कुल बोला। बोला बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सरकार से मिले हुए हो, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हो। अरे आप सरकार के साथ रहो तो कहाँ सरकार के साथ पार्टी की मीडिया से बात कर रहे हैं? ट्वीट दिखाए, क्या ट्वीट दिखाए? क्या ट्वीट दिखाए? आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इसके मतलब पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। सवाल मौलाना साहब माइक उठाइए जल्दी से। पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। मैंने बोला समाजवादी आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे। मैं गलती हुई, मैं मान लिया, मुझसे गलती हुई, मान लिया मैंने गलती हुई। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बोला कि नहीं बोला? दुर्गा का सर्वे क्यों कराने की बात करी? और जो याचिका करता है कौन है आपको पता है? 12 FIR है उसके ऊपर, उस पर केस है प्रशांत भूषण के ऊपर अटैक करने का, उस पर केस है हमारे पार्टी के अटैक करने का घर पे। वो जा रहा है अजमेर की 800 सर पुरानी दरगाह, जिसपे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सब आस्था है। अब आपको वहां पे जाकर आपने एप्लीकेशन डाला है, एप्लीकेशन डाला है याचिका संगठन वाले ने याचिका करता ने डाला है।
ना हम बताइए आप ही का याचिका करता है झूठ बोलोगे भाई, हिंदू कुछ भी झूठ बोलोगे। नहीं बोल सकता, अंजना जी, हो पिटिशनर गया है, है। पिटिशनर ने डाला है एप्लीकेशन का अंजना जी, विष्णु गुप्ता याचिकाकर्ता नहीं है। जल्दी से बोला। अरे सुनिए इसके विष्णु गुप्ता याचिकाकर्ता नहीं है भाई, संभल में भाई, अरे विष्णु गुप्ता है। अरे जैन आप बोले तो पूरा ये लाइन सुनिए आप बोले तो पूरी ये लाइन आ गई। आप बोले तो पूरी ये लाइन आ गई, पूरी ये लाइन ये आपने ये पूरी लाइन आ गई। आप लोगों ने डाला है, क्यों डाला अजमेर दरगाह के ऊपर? उसके बाद कौन सा डालेंगे मेरे घर के ऊपर? हमारे घर के नीचे भी कुछ है, अंजना जी के स्टूडियो के नीचे कहाँ आया कुछ है? वारिस भाई दे देंगे, करने देंगे मेरे को, चलिए बोलिए करने देंगे। दो बातें कहना चाहता हूँ मैं जल्दी से। कुछ भी कहा देश स्टूडियो तोड़ेंगे ना, अगर ये स्टूडियो तोड़ेंगे तो 500 साल बाद भी खोद के देखेंगे, ये समझ। चलो करते, मतलब शुरू करो। आप मंदिर तोड़ोगे और उसके बाद आप ये सोचोगे कि सनातन समाज का कोई व्यक्ति शास्त्रीय नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जाएगा, तो ऐसा इस देश के संविधान में नहीं हो सकता है। जाएंगे कोर्ट में, बिल्कुल। एक बार बाबरी खोल चुके हैं, हमारे मंदिर को तोड़ा है तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे भाई। अगर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा है तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। और अंजना जी सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, विष्णु गुप्ता उसका फैन बता रहा संबल में, जो संबल में पिटिशनरी नहीं है। देंगे हम लोग भी जाकर। जल्दी हम भी नहीं जल्दी 3 लाइन से। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ, बहस तो बढ़ती रहेगी, ये 2 घंटा भी होगी, 4 घंटा भी खत्म नहीं होगी। आज सुधांशु त्रिवेदी साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत इनको लोग गूगल भी अब कहने लगे हैं। ये अलग बात है कि इनको गुजरात में जो ईडी के लोग पकड़े जाते हैं वो नहीं दिखाई देते, और इधर नोएडा में 300 टन गौ मांस पकड़ा जाता वो नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक बात मैं आप सब पूरी जनता से जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि आप लोग एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है क्या? किससे? बीजेपी से। तो गोली मार दो बीजेपी से। आराम से नहीं, उसी से जिससे यूरोप में ईसाइयों को खतरा है, जिससे इजराइल में यहूदियों को खतरा है, जिससे बर्मा में बुद्धों को खतरा है, जिससे चाइना में कम्युनिस्टों को खतरा है, जिससे केन्या में रूसियों को खतरा है, जिससे बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों को खतरा है, जिससे सोमालिया में अफ्रीकियों को खतरा है। गूगल आप ही ने खोला था, अब अनुराग जी तो जल्दी बोलिए ना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ट्रंप का नाम लेकर के और दुनिया का नाम लेकर के ये कहा कि भाजपा सशक्त है, बीजेपी अगर होती उस जमाने में तो देश नहीं बढ़ता, ये सुधांशु जी ने अभी कहा है। तो आज सच है ना, तो अब क्यों बढ़ रहा है मोदी के शासन में, योगी के शासन में? नंबर 1। दूसरी चीज, एक बात आपको बता दूं, जहां का सर्वे करना है आप कीजिए, हम कानून के संविधान के साथ हैं। लेकिन सुधांशु जी अजमेर शरीफ पे हाथ डाल करके भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी ने डाला है, बिल्कुल। अरे ये तबाही का वक्त है अब। धमकी दे रहे हैं, धमकी से नहीं टकराना चाहिए था, नेशनल टेलीविजन। से नहीं टकराना चाहिए अजमेर पर सीधा जवाब टकराना चाहिए था। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे विपक्ष को। पहली बात टकराना चाहिए था, ठीक नहीं किया है कह रहे वो। सुनिए, पहली बात टकराना चाहिए, लगातार बोल रहे हैं भाई। पहली बात, उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। एक लाइन में बोलो, फिर एक लाइन में सुनिए। भाजपा के हो ही नहीं भाई, आप लोग ही डिस्टर्ब करते, सबको दिख रहा है दंगाई। मौलाना साहब, कौन बहस कर रहा है? मौलाना साहब बस अब सुनिए, अब मैं बताता हूँ। थामिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सईद बुखारी की हदीस है जो कहता है कि जो पक्की कब्र है वो कुफ्र है, और इसमें प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया गया है कि पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको समतल कर देना चाहिए। और इस पे जाकिर नायक का वीडियो भी अवेलेबल है, पूरी बात सुन लीजिए। और इसलिए दरगाहें कुफ्र, इस पे एक नहीं दर्जनों फतवे हैं। और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हमारा मसला है, वो हम निपट लेंगे। इसलिए आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? कहा गया कि आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? हमारा मुस्लिम का मानना नहीं है। मौलाना अंसार रजा शहीद में पक्की कब्र नहीं है, सेटल कर लीजिए। सुनिए, क्लियर कर दूं सुनिए, देवबंदियों के पूरी दुनिया के खिलाफ कोई पक्की। भाई साहब आप बोल रहे थे तो वो नहीं चिल्ला रहा था कोई, प्लीज सर मुझे शो का अंत भी करना होती। भाई आप पहले बताइए कि अगर दरगाहें कुफ्र ऐसे दर्जनों फतवे हैं कि नहीं,
जाकिर नाइक कहता है कि चादर चढ़ाना हिंदू परंपरा है, फूल चढ़ाना गलत है। पहले आपस में तय कर लो मेरे भाई, फिर हमसे आगे मामला सेटल करो, फिर हमसे करो। अनुराग जी अब आप कभी नहीं कह रहे। और मैं एक लाइन में मैं कहूँ, थामिए। अब हमें बात और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, शरारे शरीफ चूंकि उसे जलाने वाले का नाम था मस्तगुल, और वो पाकिस्तानी, इसीलिए इनको हिंदू मुस्लिम बोलने की मोनोलॉग है खुदाई का ऑर्डर लाने से बेरोजगारी खत्म हो गई, युवाओं को रोजगार मिल गया, खत्म हो गया। अरे कभी उसके बारे में भी सोचो। मैं कहना चाहता हूं कि संभल में जो भी ये बलवा हुआ, दंगा हुआ, जिसे जो नाम दो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं था, मुसलमान भाइयों के और पुलिस प्रशासन के बीच में था। दूसरी बात, किसके अंडर में? एक सेकंड, दूसरी बात हजरत, दूसरी बात, विष्णु जैन ना तो बीजेपी की सरकार का आदेश लेके गए थे, उन्हें अदालत ने आदेश दिया था सर्वे करने का, तो लड़ाई अदालत से होनी चाहिए। तीसरी बात हजरत, मुझे एक बात बता दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने की अनुमति हमारे सनातन नहीं देता, लेकिन हजरत आप बताइए क्या मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम देता है या नहीं देता? हजरत बताइए, बिल्कुल बताइए, मेरा सीधा सवाल है। मौलाना अंसार राजा साहब, सीधा सवाल है, उनका मैं जवाब ले लेता हूं। मंदिर वहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हो गया, अब हम बोल रहे हैं। चले बात कर, अनुराग सुनिए, यही तो बोलने दीजिए। अनुराग जी आप बोलिए। दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पे गुलाम वंश आया, उसके बाद आपने मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आए, न जाने कितने आए, यहूदी आए, चले गए, सनातन को कोई नहीं छुपाया। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है। अगर सनातन को खतरा जब से हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई 2014 के बाद से, ये जब से आई है तब से सनातन को खतरा पैदा, एक सेकंड, तब से सनातन को खतरा हुआ, खत्म हो गया है। कोई सनातन को खतरा नहीं था। हम सब सब हिंदुस्तानी है, ये हमें डरा के राजनीति करना चाहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी डरा के हमें आपको बांट के राजनीति करना चाहती है। इतनी सी बात है, डराइए मत। हिंदुस्तान में कभी नहीं डराए, न कभी भदौरिया जी ने कहा है गुलाम वंश आया और चला गया। अरे गुलाम वंश अभी भी है, यहाँ मौजूद है। बीजेपी कुछ साल पहले ही देखा जाए तो निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी, उन्हीं उनको मुआवजा देने के लिए कोई नहीं गया था। उनको निहत्थे कार सेवकों को मुआवजा देने के लिए कोई नहीं गया था। मैं चाहता हूँ ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हिंदू, बड़े बड़े हिंदू, देश के मुसलमानों को डराना चाहते हो, हमारे हिंदू भाइयों को डराना चाहते हो, किस तरह से हिंदू खतरे में, जरा उसका तो जवाब दे दो। कैसे डराना चाहते हो हमारे हिंदू भाइयों को? 2014 के बाद से डरा रहे हैं। 2014 से डरा हुआ है, उसके पहले नहीं डरा था। वो लिए भैया, अरमान निकाल लिया। आप सुनोगे भाई, अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि इतने आक्रमणकारी आए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। आपको पता है जब आक्रमण होने की शुरुआत हुई, सेल्यूकस का पहला अटैक था, तो अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त के प्रोविंसेस थे। हमारा अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक था। आज जाके चेक करिए, इंडोनेशिया का मीनिंग जानते क्या है? नीजिया का अर्थ होता है द्वीप, ग्रीक भाषा में इंडो का मतलब भारतीय, वो भारतीय द्वीप था। अब मैं कह रहा हूं दर्शकों से, इनकी बात छोड़िए, करोड़ों दर्शक जाके चेक करिए, दुनिया में जो मैसेकर हुए हैं उस पर एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है जिसका नाम है डीमोसाइट। आर.जी. रमन, प्रोफेसर आर.जी. संभल पे कैसे बोलिए, कहानी मत सुनाइए, संभल को बोलिए, हिम्मत नहीं आपकी संभल को बोलने पे, भागते इधर उधर, बांग्लादेश पे बोलिए, हिंदुओं पे बोलिए, हिम्मत है नहीं? हिम्मत है, खबरों के लिए देखते रहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मा उठाना।